हाय गाइस, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 फरवरी की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। आई विल नॉट बी अवेलेबल ऑन 2 फरवरी, तो नहीं, प्रेयर्स के लिए मैं ज़रूर आऊँगी शाम को वो तो कुछ भी हो जाए, प्रेयर्स तो होनी ही है, बट ऐसे दिन में शायद आई विल नॉट बी अवेलेबल, तो इसलिए मैं पहले ही वीडियो जो है वो बना रही हूँ 2 फरवरी के लिए। 1 फरवरी को आई विल नॉट बी अवेलेबल, तो 1 को 2 की वीडियो बननी थी, इसीलिए मैं अभी बना रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ 2 February 2022. So guides, angels, what do we need to know? What is going to happen 2 February 2022? मैंने एंजल टैरो लिए हैं आज 2 February 2022. Okay, so this is stuck in between, and let's see what is it. Knight of Pentacle was stuck in between number 6 or the praiseworthy God. It says light of understanding acquires knowledge and cures illness. So beautiful energy. और अगर आप देखें तो इनके हाथ में एक बहुत सुंदर मशाल आपको दिखाई देगी। विंग्स दिखाई देंगे, और विंग्स बहुत सारे हैं क्योंकि नीचे विंग्स हैं, यहाँ विंग्स हैं, ऊपर विंग्स हैं, तो आपको अलग से विंग्स दिखाई देंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल आइडली मनी एनर्जी होती है, बट दैट इज ऑल्सो अ गॉड। यहाँ पे एंजल उसमें एक ऐसी एनर्जी है विच इज़ प्रेज वर्दी, तो अ गॉड जिसकी प्रेज की जानी चाहिए, और जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की जो लाइट है, रोशनी जो है वो लेके आते हैं, और इलनेस को, बीमारी को जो है वो क्योर करते हैं। तो हो सकता है कि किसी भी तरह की कोई इलनेस, बीमारी या प्रॉब्लम आपको चल रही हो, या किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं आ रही हो, तो वो क्योर हो जाए। मैं थोड़ा सा बुक से भी देखूंगी इन कार्ड्स को, बिकॉज दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट लेट्स सी व्हाट दे ब्रिंग। सो ओके, सो मुझे ऐसे लगता है 10 से ऐसे इन कार्ड्स को रीड करना है। सेकंड कार्ड जो है वो नंबर 72 का है, और डेथ कार्ड है मुमिया, और आई वाज गाइडेड कि मैं ऐसे करूँ, तो मैंने तब तक पढ़ा नहीं था कौन सा कार्ड है, बट दिस इज डेथ कार्ड, और ये बोलता है गॉड द एंड ऑफ द यूनिवर्स, और ये कार्ड बोलता है एंडिंग्स एंड रीबर्थ इन्फ्लुएंसेस हेल्थ एंड लॉन्जेविटी। नाउ ये 2 कार्ड हैं जो हेल्थ की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो टाइमर जो है वो चल रहा है, एंड इट इज़ गोइंग ऑन ब्यूटिफुली। टाइमर जो है वो बहुत ब्यूटिफुली चल रहा है, और थोड़ा सा टाइम बचा है विथ फॉर द रीबर्थ, और ये कार्ड जो है ये डेथ एनर्जी और रीबर्थ की एनर्जी जो है वो बताता है। 72 नंबर है विच इज़ 9, दिस इज 6, दिस इज 9। तीसरा कार्ड जो है वो हमिया क्वीन ऑफ सूट्स का कार्ड है, और ये बोलता है गॉड द होप ऑफ ऑल द अर्थ। 38 नंबर है, 8, 9, 10, 11, सो ये 11 बनता है। 9 है और 11 है, सो 6, 9, 11, और दिस सेज रिचुअल्स एंड सेरेमनी कैन एक्वायर ऑल द ट्रेजर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ। सो ये जो गॉडेस है, या ये जो क्वीन ऑफ सोड है, उसके अंदर एबिलिटी है कि जो भी ट्रेजर्स हैं, जो भी ये एंटीना की तरह लग रहा है, विच इज़ लाइक गेटिंग द राइट काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी, एंड देन ये स्वॉर्ड है जो कम्युनिकेशन का साइन होता है, एंड शी इज़ द वॉरियर गॉडेस। तो डेफिनेटली एनर्जी विच इज़ रेडी टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल का है, और दिस इज नंबर 33, अगेन 6 नंबर, द ओमनीसेंट गॉड, एंड इट सेज सबमिशन टू हायर ऑर्डर्स आइडेंटिफाइज ट्रेटर्स एंड डिस्ट्रॉय देयर प्लान्स। सो जो भी ट्रेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और उनके प्लान्स जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उससे। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आगे। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बीच में ब्रेक हुआ, ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये कार्ड जो है ये ट्रेटर आइडेंटिफाई करने का, और ट्रेटर्स के प्लान्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करने का है। शील्ड है, इसमें बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं 2 फरवरी के लिए। और लास्ट कार्ड यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल है इसमें, और अगर आप देखें यहाँ पे नीचे तो आपको कोई, मतलब ये ड्रैगन है, और ये मुझे ऐसा लगता है जैसे उल्टा पड़ा है, और आर्कएंजल माइकल जो है वो एग्जैक्टली उनके ऊपर है, हु इज़ लाइक गॉड। सो इट इज़ नॉट गॉड, ही इज़ हु इज़ लाइक गॉड। और ये कार्ड बोलता है प्रिजर्वेरेंस, सक्सेस इन कॉन्फ्लिक्ट, ओवरकमिंग एडवर्सिटीज। सो जितनी भी एडवर्सिटीज या डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उनको ओवरकम करना। नाउ अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि अगर मैं एक फ्लो में देखूँ तो मुझे जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड बताते हैं एनर्जी जहाँ पे नई अंडरस्टैंडिंग जो है वो आती है, जो जहाँ पे नई बिगनिंग्स आती हैं, जहाँ पे जो डेथ एनर्जी है वो रीबर्थ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थोड़ा सा टाइम लाइन, लेकिन एनर्जीज कन्वर्ट होती हैं, जहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे हमेशा अथॉरिटीज़ की तरह लगती है, जहाँ पे कम्युनिकेशंस, पावर, अथॉरिटीज़ जो है वो कुछ मैसेजेस लेके आते हैं, जहाँ पे जो नेगेटिव लोगों के प्लान हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, और एडवर्सिटी से ऊपर आप उठते हो। आर्कएंजल माइकल है, और ये मेजर आर्काना है। ये
वुड है, ये पेंटिकल है, ये मेजर आर्काना है और ये फिर से पेंटिकल है। सो बहुत पॉजिटिव और ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। जैसे मैंने बोला कि मैं इसको बुक में से भी एक नज़र ज़रूर मारूंगी इन कार्ड्स पे, और बिकॉज दे आर कार्ड्स लाइक दैट कि इनको एक बार देखना तो डेफिनेटली बनता है, और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स भी हैं ये। तो लेट्स जस्ट सी पहले कार्ड से, विच इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल। सो लेट्स सी नाइट ऑफ पेंटिकल विच इज़ नंबर 9। सो नाउ ये मैं 1 मिनट बुक हटाऊंगी यहाँ से, इससे मुझे बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 नंबर्स के हिसाब से हैं, तो आई विल बी एबल टू फाइंड इट ईजिली। नाइट ऑफ पेंटिकल इज नंबर 6। सॉरी, मैं 9 बोल रही थी। ओके, हियर। सो जो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर, जो प्रेज वर्दी गॉड है, दैट कार्ड, दिस कार्ड, ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक पर्सन जो एंजल इन्फ्लुएंस के अंडर लव फैलाने के लिए और अपने टैलेंट से चीज़ों को एक्वायर करने के लिए पैदा हुआ है। और ये कार्ड जो है ये नॉलेज भी देता है, इलनेस से बाहर आने को भी एनर्जीज देता है। और दिस इज सोल गार्डियन फॉर दोज बॉर्न बिटवीन 1:40 AM to 2 AM। तो ये सोल एंजल के बारे में या गार्डियन एंजल के बारे में दिया गया है। और मॉरल गार्डियन जो 25 मार्च, 5 जून, 6 अगस्त, 27 अक्टूबर, 27 और 7 जनवरी होते हैं। और ये फिजिकल गार्डियन है 14 to 18 अक्टूबर वालों के लिए। सो नाउ आई डोंट गेट मच इनटू दिस, बट मैं इससे सिर्फ ये एनर्जी जो है, फर्स्ट एनर्जी जो है वो मैं लेती हूँ यहाँ से। द पर्सन बॉर्न अंडर दिस एंजल्स इन्फ्लुएंस will love to converse and will acquire fame through their talents and action। So first energy जो है वो ही इतनी beautifully connect करती है कि मैं क्या बोलूँ उसके आगे। next card जो है वो 72 है। So एक person, मैं इसको as a story ही लूँगी, एक person जो अपने talents के through, अपनी language, अपनी बात के through लोगों के साथ प्यार और connect जो है वो acquire करता है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है death, और which is number 72। सो 1 मिनट में 72 निकाल लेती हूँ। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा है तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। और हियर डेथ, और डेथ कार्ड की फर्स्ट लाइन देखते हैं। दोज बॉर्न अंडर मुमियान विल बी distinguished in medicine and will unveil secrets of nature। So इस कार्ड के अंदर, इस एनर्जी के अंदर जो भी है वो नेचर के सीक्रेट्स को बाहर लेके आएगा, और वो एक तरह से डिस्टिंग्विश्ड, मेडिसिन में डिस्टिंग्विश होगा, या एक तरह से एनर्जीज में डिस्टिंग्विश होगा या डिफरेंट होगा। थर्ड एनर्जी जो है दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स विच इज नंबर 38। So I'm not sure why I'm doing this, because मैंने ये कभी नहीं किया है, but I am guided to. This angel may be asked to help acquire all the treasures and heaven and earth। So ये angel जो है ये heaven और earth के सारे treasures जो है Queen of Swords वो acquire करने में help करती हैं। और इसके बाद आता है नंबर 33, और नंबर 33 जो है वो बोलता है द पर्सन बॉर्न अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एंजल विल लव टू फुलफिल ऑल द वर्क्स ऑफ देयर एस्टेट। तो अपने एस्टेट के सारे काम जो है उनको फुलफिल करना चाहेगा जो भी इस एंजल के अंडर आएगा। और जो लास्ट कार्ड है हमारा दैट इज chariot and it does not have a number। Wow, okay, last card is chariot and it does not have a number, so I am not sure how to find this, but let me see if we get the card which does not have a number। Wow, okay, so isko, yes, this is the first card here, Archangel Michael, chariot, and this says Archangel Michael will bring success in conflict and defeat your adversities with ease। He rules over the order of archangels। so वो सारे archangels को रूल करते हैं, and that is why he is like God। और ये जो एनर्जी है ये मुझे इस तरह की नज़र आती है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन जो लगभग एंड हो रही थी, जहाँ पे आप थोड़े से इल्यूजन में थे या अनवेल थे या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही थी, दैट अंडरस्टैंडिंग इज गोइंग टू कम। कम्युनिकेशंस आर गोइंग टू बी वेरी ओपन स्ट्रॉन्ग। तो कम्युनिकेशंस आएंगी और बहुत ओपन और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस आएंगी। जो भी नेगेटिव कोई आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा था तो वो प्लानिंग डिस्ट्रॉय होगी, और डेफिनेटली आप सारी
एडवर्सिटीज से ऊपर आओगे। तो 2 फेब की एनर्जी जो है वो एडवर्सिटीज से बाहर आने की एनर्जी है एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। दूसरा कार्ड जो है वो मैं सीक्रेट पावर से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर 2 February 2022 बिकॉज इट इज लाइक 2022, so it is all 2222 basically. So again definitely energies जो है वो strong है. Let's see what is the message here. Wow, this is beautiful. Compassion. This is the energy of compassion. और अगर आप ये एनर्जी देखो, you can see a lotus here, right here. You can see very very bright lights, flowers. और उसके हेड पे भी आपको फ्लावर्स और इल्यूमिनेशन दिखाई देगी अराउंड द टॉप चक्रास. सो और यहाँ पे देयर इज अ मुद्रा. तो ये जो कार्ड है ये कंपैशन का है और कंपैशन की एनर्जी जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है फॉर 2 February. सो बी कंपैशनेट. और ये कंपैशन का कार्ड जो है मुझे डेफिनेटली हीलिंग भी इंडिकेट कर रहा है. सो प्रॉब्ली whoever has been suffering जनवरी के महीने में, whoever has been suffering with lot of problems, issues, health issues, there is going to be more positive energy that is going to come with that. और ये enlightenment और divine understanding का कार्ड है. This is also creating new life. So ये जो कार्ड है known as bringer of children. So ये एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बच्चों के लिए अच्छी एनर्जी है. या मुझे ऐसा लगता है कि चिल्ड्रन बच्चों को बचाने के लिए या जो भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही थी उससे रिलेटेड शायद कुछ अच्छा काम हो. एंड दिस कार्ड सेज दैट प्यार को रिसीव करने के लिए और प्यार को देने के लिए अपने हार्ट को ओपन रखिए. सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी हियर ऑल्सो. सो बी कंपैशनेट एंड बी रेडी टू रिसीव. एंड द एनर्जी ऑफ कंपैशन, एनर्जी ऑफ चिल्ड्रन. और ये बहुत बड़े लोटस पे बैठी है. सो आई डू सी लोटस एनर्जी गेटिंग इवन स्ट्रॉन्गर. और लोटस एनर्जी जो होती है वो बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव और इनलाइटनमेंट की एनर्जी होती है. सो दिस इज बेसिकली इनलाइटनमेंट. और मैंने एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स निकाले हैं टू टेक आउट अनदर कार्ड. सो लेट्स सी 2 Feb guides angels 2 February 2022. What do we need to know from here? Okay. So 2-3 कार्ड आए हैं. फर्स्ट कार्ड आया है मरकरी का. नाउ आई एम नॉट मच इनटू प्लैनेट्स एंड ऑल, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है. बट फर्स्ट कार्ड आया है मरकरी का एंड इट सेज हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल. तो सबसे पहले तो सेकंड को ये एनर्जी बहुत इम्पैक्ट होने वाली है आपके बोलने की, आपके सोचने की और आपके ट्रैवल की. तो मरकरी का कार्ड आया है पहला कि आप कैसे सोचते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या लिखते हो. ये एनर्जी जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट होने वाली है. और हियर दिस इज द कार्ड ऑफ मरकरी. मैं सारा नहीं पढ़ूंगी बिकॉज बोलना जो है प्रॉब्लम है. बट या सो ये कार्ड बोलता है कि आपकी करंट एनर्जी जो है वो आपके उस पार्ट ऑफ पर्सनालिटी पे फोकस्ड है जो मरकरी से रिप्रेजेंटेड है. आप कैसे बोलते हो, कैसे लिखते हो और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो. सो आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में और स्किल्स जो हैं वो आपकी बेटर होंगी. किस तरह से आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो. और इट इज़ समवेयर ब्रेन और ब्रेन की इंस्ट्रक्शन और बॉडी के साथ जो है ये कार्ड कनेक्ट करता है. सो ये कार्ड बोलता है कि यू मे फाइंड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर इन्वॉल्व इन द विद द मैटर इन हैंड. सो मरकरी ऑल्सो रिप्रेजेंट सो सिबलिंग्स और आपकी कम्युनिकेशन की एनर्जी जो है दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड टुमारो. सेकेंड कार्ड जो है वो चिरॉन एनर्जी का आया है. नाउ आई विल सी दिस बट दिस सेज योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज. सो ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली कंपैशन, एम्पैथी, आपकी एबिलिटी हील करने की और कहीं चीज़ों के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी जो है वो बताता है. और ये एनर्जी जो है ये कार्ड्स में रिप्रेजेंट हो भी रही है. एक्सक्यूज मी. कहीं जो दैट एनर्जी ऑफ हीलिंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स में. तो लेट्स सी कि ये कार्ड जो है ये क्या बोलता है. क्योंकि अगेन आई एम सेइंग आई डोंट नो एनीथिंग, एक्चुअली ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी. बट ये कार्ड्स मुझे ब्यूटीफुल कार्ड्स मुझे गिफ्ट में आए थे एंड आई वाज आल्सो वांटिंग टू बाय इट क्योंकि मैं सीखना चाह रही हूँ अब थोड़ा थोड़ा. तो हम सबको सीखते रहना चाहिए. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब सीखते रहें क्योंकि स्लोली जब आप सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे. और दिस इज़ द कार्ड जो बोलता है आपका वो पार्ट जो हीलिंग सीख करता है और वो वाइज बनता है आपके एक्सपीरियंसेस से. सो दिस इज़ हाफ हॉर्स हाफ मैन. ये सजिटेरियन की एनर्जी भी है, हाफ हॉर्स हाफ मैन की. और ये कार्ड जो है ये
बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें और बहुत जेंटल, बहुत डिफरेंट होने का कार्ड है। और ये कार्ड जो है ये आपकी विजडम, ये आपका यूनिवर्सल विजडम, आपकी एनर्जी, आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी सेंसिटिव साइड जो है वो बताता है, आपकी एनर्जी टू फॉरगिव एंड आपकी एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड। सो मुझे कम्युनिकेशन, हीलिंग एंड थर्ड कार्ड जो है दैट इज स्कॉर्पियो एनर्जी। वी ऑल नो स्कॉर्पियो एनर्जी एंड दिस इज दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैजिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सेंसिटिव एंड पॉजेसिव। सो स्कॉर्पियो एनर्जी है और स्कॉर्पियो एनर्जी में यहाँ पे आपको एक स्नेक भी दिखाई देगा। तो दिस इज अगेन दैट एनर्जी जो एक तरह से अपने आप में बहुत शार्प होती है लेकिन बहुत श्रूड भी होती है। और लेट्स सी स्कॉर्पियो एनर्जी, और पीहू ने बुक पे डॉक्टर डॉक्टर चिपका दिया है, तो मे बी सम ऑफ यू विल सी द राइट काइंड ऑफ डॉक्टर एंड जिससे अगर आप कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट स्कॉर्पियो कार्ड सेज। और okay, Sagittarian, Pisces, so this is not actually in okay Scorpio. So Scorpio ka card jo hai, I think the paragraph that I'm kind of attracted to, it says Scorpio has the great ability to penetrate deeply and bring truth to the surface. It is relentless in pursuit of honesty and it will help to bring matters to the head and lay things bare. However, it can also reveal envy and possessiveness and subterfuge. So मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूसरों के मोटिव सामने आएंगे, आपके अंदर वो पावर होगी, आप चीज़ों को समझ पाओगे, डीपली जा पाओगे और चीज़ों को डीपली हील कर पाओगे, जो कि मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सो एंड जो नेगेटिव लोग हैं दे विल बी कॉट, जैसे सर्पेंट ने अपने उसमें स्पाइरल में किसी चीज़ को पकड़ लिया है या पकड़ लेते हैं, उस तरह से नेगेटिव पीपल विल बी कॉट। सो आई डू सी एनर्जीज बीइंग वेरी वेरी पावरफुल, ब्यूटीफुल एंड लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड्स आई एम गोइंग टू नॉट यूज हेवन एंड अर्थ टुडे बट यूज दिस इंस्टेड। सो लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू से। 2nd of February 2022. What do you want to say, Sushant, about 2nd February? The energy of 2nd February. Okay. So we got cards, like I said, preparation for March. So this is first card, 3 of Wands, जहाँ पे he's standing and waiting for the ships to come in, और धीरे धीरे वो ships जो हैं, वो energies जो है, वो चीज़ें जो है वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। second card is devil, और devil की energy जो है वो definitely is getting closer and clearer, and third card you can see the energy of Queen of Cups. So एक तरह से देखा जाए तो devil जो है वो दो energies के बीच में stuck हो गया है। there is Queen of Cups, there is lover which is totally opposite to the energy of devil, and death card और 7 of cups card उल्टा आया है। I don't take reverse cards, but still उल्टा death means birth और उल्टा 7 of cups means clarity for illusions. So this is basically that the illusions are going to die, the illusions are going to become clearer, and death is going to bring back the love, and somewhere जो devil energies हैं they will be seen, they will be identified, they will be given their due. So बहुत beautiful message है again यहाँ पे फिर से। और I do see that energy which is very very strong, very very powerful, and I do see that change that is very powerful. Let's see if what we get for here. What did I get? Oh, I got a heart and it is beautiful, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नकाशी आपको दिखाई देगी। हार्ट के अंदर बहुत सारे हार्ट्स बने हैं, एम्ब्रियोज की शेप्स बनी हैं, और एम्ब्रियोज इज लाइक लिटिल स्मॉल चाइल्ड, चिल्ड्रन एनर्जी, हार्ट एनर्जी, लव एनर्जी होती है, और दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हार्ट। सो आई डू सी दैट एनर्जी ऑफ लव, आई डू सी दैट एनर्जी ऑफ children, I do see that energy of innocence, I do see that energy of kind of healing of heart being flowing beautifully, and I'm ready to take out one more, so I will, and yeah, I got the yesterday's charm which is मतलब कल की एनर्जी का, 1st Feb की एनर्जी का चार्म जो है वो दोबारा से आया है, which is I take it as S, I take it as snail, I take it as spiral, but something is going to rise, and it is like a peacock also, so something is going to rise from death. So beautiful energy. Thank you guys, take care of yourself. I hope something resonated with you, and पियो ने बहुत शरारतियाँ की हैं तो वो मुझे किस्सियाँ दे रही है ताकि मैं उसको डांटूँ ना, सो दैट्स द स्मार्टनेस एंड यू कैन हेयर द साउंड, बट थैंक यू, इफ यू कैन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद एवरीवन एल्स, एंड बी रेडी फॉर मिरेकल्स. बाय बाय, थैंक यू.